अमर रहे, बाबा रविदास अमर रहे, मीराबाई अमर रहे, मीराबाई अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे। संत शिरोमणि रविदास जी, विद्वानों का मत है कि 1376 ईस्वी में वाराणसी के मड़ुआ डी के पास गांव में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का चमड़े का कारोबार था। बाल्यकाल से ही इनमें संतों, महात्माओं, गरीबों, गुरबों, प्रताड़ितों के प्रति स्नेह था, करुणा, दया थी। इनके पिताजी जो भी जूते बनाते थे, एक दिन वह इन्हें उसे बेचने के लिए भेज दिए। इन्होंने सारे जूते लोगों में जो गरीब लोग थे, संत महात्मा थे, उसमें सारा दान कराए। और जो भी इनके यहाँ धन आता था, उसमें से कुछ न कुछ दान कर देते थे। एक दिन इनके पिताजी इनकी माता से, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनसे कहा कि इस रविदास का ब्याह कर देते हैं। जब ये गृहस्थी में लग जाएगा तो ये जो संत और महात्मा है, इनके यहाँ इनको जो ये सामान जो है वितरित करता है, ये नहीं करेगा। इनकी शादी कर दी कम उम्र में। लेकिन यह फिर भी जो दान पुण्य का काम था, जो जिनको जरूरत थी, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहे। एक दिन इनके पिताजी ने इन्हें और इनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। निकालने के बाद ये झोपड़ी में रहे, लेकिन ये जूता बनाते हुए उस काम को करते रहे जो अपने पिता के साथ करते रहे थे। लगातार इन्होंने लोगों की सेवा की। इन्होंने कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त किया। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संदेश दिया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने काम करते हुए लोगों के अंदर समता, समानता का भाव पैदा किया। और जो देश के अंदर रूढ़िवाद था, पाखंड था, कुरीतियां थी, भ्रम था, आडंबर था, उस पर जमकर चोट की। यहाँ जातिवाद था, तो जातिवाद पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे जो म्यान। तो जातिवाद पर प्रहार किया। और जो आडंबर फैलाया था, पुरोहितवाद था यहाँ, उसके विरुद्ध ललकारा और कहा कि बाह्य आडंबर से धर्म नहीं हो सकता। जो आप तिलक लगाते हो और पहनते वस्त्र पहनते हो, जो भगवा वस्त्र पहनकर घूमते हो, उससे इस देश और समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज और देश का कल्याण तब होगा जब आपके मन में निर्मलता आए, आपका मन पवित्र हो, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इससे आप दूर रहोगे। तब जाकर के लोगों के अंदर प्रेम पैदा कर सकते हो, भक्ति पैदा कर सकते हो। और इन्होंने कहा, माथे तिलक, हाथ में माला,
जग ठगने को स्वांग रजाया, मारक छाण कुमारक जाके बिना प्रेम के भगवान न पाया, बिना प्रेम के राम न पाया। तो राम जो है वो बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होता। जो मानवता है, जो मानवता का कल्याण करने वाले लोग हैं, वह लोग सबसे पहले प्रेम और भक्ति पैदा करते हैं। आप ज्ञान मार्गी शाखा के संत रहे हैं, इन्होंने अनुभव से प्राप्त किया। इनकी शिष्या मीराबाई हुई, जो राजमहल त्याग कर रविदास की शिष्य बनी और इनसे दीक्षा लिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि समाज और देश को और व्यक्ति को जो गर्भित अवस्था में पहुंच गया है, उसके कल्याण का हमें काम करना है। लेकिन आज 21वीं सदी में हम कहां खड़े हैं? आज पहले से ज्यादा आडंबर है, पहले से ज्यादा पाखंड और अंधविश्वास है, और हम भली भांति देख रहे हैं असमानता है, झूठ है, लूट है। हम रविदास जी के जन्म दिवस को मनाने के तभी अधिकारी हैं जब हम समाज के अंदर लोगों में प्रेम पैदा करें, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हम उसमें समता का, समानता का व्यवहार करेंगे, तभी हम रविदास जी के पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, रविदास जी के बताए मार्ग पर चलते हैं। इन लोगों ने महान काम किया। हमें काम करते हुए समाज और देश के लिए सोचना चाहिए कि हम देश और समाज का कैसे भला कर सकते हैं, क्योंकि आज भ्रम पैदा किया जा रहा है। आज लोगों के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है और हम उस झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। रविदास जी ने सत्य, अहिंसा और ईमानदारी की बात की, लोगों से निर्मलता की बात की, मन को स्वच्छ रखिए। और आज जो हो नहीं पा रहा है, लोग भ्रमित हैं और देश की दिशा बदली हुई है। रविदास जैसे संतों के विचार को हमें जन जन तक पहुंचाना होगा, लोगों को बताना होगा कि इन संतों ने विपरीत परिस्थितियों में, जब गर्भित अवस्था में समाज था, जब बहुत नीचे समाज था, जब धार्मिक असमानता तो थी, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक असमानता थी, तब जाकर ज्ञान का प्रकाश तब किया। हमें उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का काम करना है और लोगों को ये बताना है, तभी हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सकते हैं। जो ज्योति रविदास जी ने जलाई थी, उस ज्योत को हमें आज यहाँ संकल्प लेकर जाना है, उसे जलाना है उस ज्योत को। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। और रविदास जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि आपने 1376 ईस्वी में जन्म लेकर इस देश और समाज को बदलने का काम किया, लोगों में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा पैदा किया। आपके चरणों में पुनः नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वंदना उसमें सबकी किया है मैंने। वायरस सबसे छोटा होता है, वायरस से लेकर आकाश तक की वंदना किया। आकाश सबसे बड़ा है और वायरस सबसे छोटा है, तो छोटे से लेके बड़े तक की सबकी वंदना उसमें है। उसी में गौतम बुद्ध की भी वंदना है, क्योंकि उन्हीं पर महाकाव्य लिखा गया। एक कलयुग के भगवान बुद्ध, एक त्रेता युग के राम बुद्ध, एक द्वापर के घनश्याम बुद्ध, सतयुग के त्रिपुरा राम बुद्ध, शाक्य वंश के सूर्य शिरोमणि, मानव के सरताज बुद्ध, मलिन भावनाओं से मंडित हृदयहीन के प्राण बुद्ध, यशोधरा के तप्त हृदय में जीवन के आसार बुद्ध, मेधा से पंडित बुद्धि करो, लेखनी करो विराम बुद्ध, वन प्रयाण के दुर्गम पथ पर कर दो बुद्ध। स्वार्थ हेतु में या लिप्सा में कहीं विश्व में होना युद्ध, मानव मानवता का पोषण बन जगती कल्याण करे।
जीव सभी में एक सभी को जीव से विचार करे, फिर कौन हाथ में ले सकता है प्रकृति सभी के कर विधान। यदि कोई करता ऐसा तो करता उसका है अपमान। अपराजय कल्पना थी उस महा एक का मान करें हम, सब में एक में सब है, जीवों का सम्मान करें हम। सर्वोत्कृष्ट है बौद्ध धर्म, स्वीकारे इसे अशोक महान। गौतम बुद्ध विलक्षण हो तुम, खुदा ईश नानक भगवान। जय भारत। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।